नमस्कार, मैं मुकेश। आप देख रहे हैं एम के हंसदा यूट्यूब चैनल। बिहार में अब नई सरकार बनाने की कयावत तेज हो गई है। जेडीयू ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। इनमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज यानी सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार को 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। सीएम हाउस सोर्सेज की माने तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस बार सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कद बढ़ना और बीजेपी का छोटा होना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी की बिहार सरकार में एंट्री होगी। सूत्रों की माने तो इस बार 30 से 32 मंत्रियों का मंत्रिमंडल हो सकता है। इनमें जेडीयू और बीजेपी के बराबर बराबर मंत्री हो सकते हैं। इनके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। विधानसभा में मौजूदा नंबर के हिसाब से बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 2020 चुनाव परिणाम के बाद से बीजेपी बिहार में 2 डिप्टी सीएम पद की परंपरा शुरू की है। एक बार फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा में है, लेकिन दोनों बीजेपी के जगह एक डिप्टी सीएम पद पर एलजेपी भी दावेदारी कर रही है। फिलहाल कैमरे पर सीधे बोलने की बजाय वे दबी जुबान से यह बातें कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार सीएम होंगे तो डिप्टी सीएम कौन होगा ये बीजेपी ही तय करेगी। पिछली सरकार में जेडीयू कोटे से 13 मंत्री थे। संभव है कि इनमें से 10 मंत्रियों को नई सरकार में फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी मंत्रिमंडल से बड़ा फेरबदल करने के मूड में नहीं है। मेरे पास जेडीयू कोटे से बनने वाले मंत्रियों में से 10 लोगों के नाम लिस्ट में है। जेडीयू कोटे से इनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है। विजय चौधरी हुआ, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन साहनी, जयंत राज, महेश्वर हजारी, संतोष निराला, ये सभी 10 मंत्री तय हो गया है। पिछली सरकार में भाजपा कोटे से 19 मंत्री थे। इनमें से बड़े पैमाने पर बदलाव की सूचना है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को रिप्लेस किया जा सकता है। साथ ही सम्राट चौधरी को भी बदला जा सकता है, लेकिन वह अभी भी डिप्टी सीएम की रेस में है। इसके अलावा मंगल पांडे और रजनीश कुमार में से किसी एक को डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है। और हाँ, बीजेपी कोटे से इनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है। सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, रजनीश कुमार। HAM से संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के साथ एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मंत्री बन सकते हैं। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में संजय पासवान के नाम भी चर्चा पर है। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम न बनाकर स्पीकर बना सकती है। हाँ, इतना जरूर तय है कि विजय सिन्हा को कोई न कोई बड़ा पद जरूर मिलेगा। 2010 तक ये पद नीतीश कुमार अपने पास रखे थे, लेकिन 2020 में जैसे ही नीतीश कुमार कमजोर हुए, बीजेपी ये पद अपने हिस्से में ले ली। 2020-2025 के बाद नीतीश कुमार के पाला बदल के कारण 2 बार एनडीए की सरकार बनी, 2 बार बीजेपी के स्पीकर बने। हालांकि इस बार बीजेपी के साथ जेडीयू का भी नंबर बढ़ा है। विधान परिषद के सभापति पहले से ही बीजेपी कोटे में हैं। सीएम नीतीश कुमार की सहमति के बाद वहां बीजेपी नेता अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाया गया है। एमपी और राजस्थान के मंत्रिमंडल की तर्ज पर बिहार के नए मंत्रिमंडल में से पुराने और दिग्गज नेताओं को छुट्टी हो सकती है। इसकी जगह नए चेहरों को एंट्री हो सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी नई सरकार में पार्टी की तरफ से न केवल पूरी तरह नई टीम को मौका दिया गया, बल्कि जातियों के समीकरण का भी ख्याल रखा गया। वर्षों से जमी आजमाए चेहरों को बदल दिया गया। राजस्थान में बीजेपी ने पूरी तरह से नए चेहरों पर दांव लगाया। यहाँ 22 मंत्रियों में से 17 नए चेहरों को मौका दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश में से 28 मंत्रियों में से 22 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बिहार में 15 साल के भीतर दूसरी बार 200 पार के नंबर के साथ बिहार एनडीए की सत्ता में आई। 14 नवंबर को आए नतीजों में एनडीए को 202 सीटें मिली। 2020 के नतीजों की तरह इस बार फिर से एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। पार्टी को 89 सीटें मिली, लेकिन इस बार जेडीयू की जीत का ग्राफ भी 43 से बढ़कर 50 पहुंच गया। इन दोनों के साथ सरकार में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में 19 सीटें के साथ एलजेपी की एंट्री हुई। जीतन राम मांझी की हम की सीट भी पिछली बार की तुलना 4 से बढ़कर 5 हो गई।
4 विधायक के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार सरकार की साझेदारी है। 2005 और 2010 में जब जब एनडीए की सरकार बनी, मंत्रिमंडल में जेडीयू भारी रही, लेकिन 2020 में जैसे ही बीजेपी का नंबर बढ़ा, मंत्रिमंडल में बीजेपी का दबदबा बढ़ा। 2010 में जब एनडीए को 206 सीटें मिली थी, तब मंत्रिमंडल की संख्या 30 थी। 17 नवंबर को सरकार की नीतीश सरकार की आखिरी कैबिनेट होगी। इसमें विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी, फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नई सरकार 18 से 20 नवंबर के बीच शपथ ले सकती है। और इधर शनिवार की रात जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा व केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के कई बड़े नेताओं से बात की। इससे पहले दोनों जदयू नेताओं ने पटना में मुख्यमंत्री से बात की। भाजपा नेताओं भी बैठक हुई। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। रविवार को 18वीं विधानसभा की अधिसूचना होगी। नई सरकार में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी हिस्सेदारी होगी। चिराग के 19 और उपेंद्र के 4 प्रत्याशी जीते हैं। अभी सरकार में भाजपा, जदयू और हम के मंत्री हैं। डिप्टी सीएम 2 होंगे। अभी दोनों डिप्टी सीएम भाजपा के ही हैं, यह बदल भी सकते हैं।